पाकिस्तान में बड़ी संख्या में इमरान समर्थक रावलपिंडी कूच। आदियाला जेल के बाहर पहुंच रहे इमरान के समर्थक। पीटीआई ने समर्थकों को रावलपिंडी कूच का दिया नारा। पाकिस्तान में इमरान समर्थकों का बड़ा ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब जाने वाले रास्ते बंद करेंगे। इमरान के लिए मर मिटने को तैयार। पाकिस्तान के रावलपिंडी में आदियाला जेल के बाहर पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी। इमरान से मिलने की मांग को लेकर धरने पर बैठे कार्यकर्ता। इमरान की तीनों बहनों ने जेल में इमरान की हत्या की जताई आशंका। अलीमा का आरोप, कोर्ट के आदेश के बावजूद 22 दिन से मिलने नहीं दिया जा रहा। विरोध प्रदर्शन कर रही इमरान खान की बहन अलीमा को पुलिस ने हिरासत में लेकर छोड़ा। 10-10 लाख के 2 बेल बॉन्ड भरने पड़े। आदियाला जेल के बाहर इमरान के समर्थकों और पुलिस के बीच भिड़ंत। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। इमरान खान को जेल में जहर देकर मारने की खबर को पाकिस्तान सरकार ने बताया अफवाह। आदियाला जेल के बाहर उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़। पाकिस्तान के बड़े वकील शौकत बसरा का दावा, कहा इमरान को दूसरे जेल में शिफ्ट किया गया। जेल के बाहर हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने इमरान के लिए था शब्द का इस्तेमाल किया। कहा इमरान खान बदतमीज और चोर डाकू जैसा था, उसका पूरा हिसाब होना चाहिए था। मरियम नवाज का इमरान खान पर बड़ा अटैक। कहा 2018 से 22 तक पाकिस्तान का बदतरीन दौर। उन 4 सालों में सियासत को दागदार किया गया। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास हुई फायरिंग। 2 नेशनल गार्ड्स हुए जख्मी। पुलिस ने हमलावर को पकड़ा। गोलीबारी में नेशनल गार्ड्स के अलावा कई और लोगों के घायल होने की खबर। पुलिस ने व्हाइट हाउस के आसपास के इलाकों की नाकेबंदी की। वॉशिंगटन पुलिस के मुताबिक नेशनल गार्ड्स पर की गई टारगेटेड फायरिंग। अफगानिस्तान का नागरिक बताया गया हमलावर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दी चेतावनी। लिखा, जिस जानवर ने 2 नेशनल गार्ड्समैन को गोली मारी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हांगकांग के ताइपो जिले में एक बहुमंजिला रिहायशी कैंपस में भीषण आग लग गई। कई इमारतें जलकर खाक। 40 से ज्यादा लोगों की मौत। करीब 300 लोग लापता। वोंगफुक कोर्ट नाम के रिहायशी कैंपस की बहुमंजिला इमारतों में बुधवार दोपहर में आग लगी। देखते ही देखते करीब 2000 फ्लैट आग की चपेट में आ गए। आसमान में आग की लपटें उठने लगी। फायर ब्रिगेड के मुताबिक मरम्मत के लिए बांस और लकड़ी के मंच की वजह से आग तेजी से ऊपर की तरफ फैलती चली गई। कई लोगों को खिड़कियों और बालकनी से मदद की गुहार लगाते देखा गया। फायर फाइटर्स की टीम ने सीढ़ियों और क्रेन की मदद से लोगों को निकाला। ऊपरी मंजिल तक आग फैलने की वजह से रेस्क्यू टीम में काफी मुश्किलें आई। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक देर रात तक आग पर काबू पाया गया। 700 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। इमारतों में ज्यादातर बुजुर्गों के रहने की वजह से बचाव के काम में आई मुश्किलें। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में आतंकी मुजम्मिल के एक और ठिकाने का खुलासा। फरीदाबाद में खोरी जमालपुर गांव में भी एक घर किराए पर लिया था। कश्मीरी फलों का कारोबार करने वक्त के नाम पर पूर्व सरपंच से लिया था घर में कई बार शाहीन को लेकर भी पहुंचा था मुजम्मिल। दिल्ली के इंडिया गेट विरोध प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार 6 आरोपी को कोर्ट ने 3 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा। डीसीपी देवेश कुमार ने खुद कोर्ट में जिरा की। नई दिल्ली के डीसीपी ने पुलिस की ज्यादती की वायरल तस्वीरों पर बोला कि युवक के हाथ में था पेपर स्प्रे। दबोचा नहीं जाता तो कई पुलिस वाले जख्मी हो सकते थे। डीसीपी देवेश कुमार के मुताबिक सभी आरोपियों का ब्रेन वॉश किया गया। एक बैन नक्सली संगठन के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे। पंजाब के मोहाली में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शूटर को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में गोली लगने से 2 शूटर जख्मी। डेराबस्सी अंबाला हाईवे पर पुलिस और शूटर्स के बीच हुई 15 राउंड की फायरिंग। 7 हथियार और 70 कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए शूटर्स को हथियार सप्लाई की जताई आशंका। डीसीपी विक्रम बराड़ ने कहा, पंजाब में दहशत फैलाने की साजिश थी। राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। दादर एक्सप्रेस से दोनों को पुलिस ने पकड़ा। डीडवाना में ऑटो ड्राइवर ने पुलिस को दी जानकारी। कहा, ऑटो में बैठकर 2 लोग बांद्रा जाने वाली ट्रेन को उड़ाने की बात कर रहे थे। पुलिस ने 1 घंटे के अंदर तलाशी करके दोनों को हिरासत में लिया। बंगाल बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। एसआईआर की प्रक्रिया को तेजी से करने के लिए कहा। बेलोज की मौत पर भड़की सीएम ममता बनर्जी। कहा, जेल और नौकरी से निकालने की धमकी देकर एसआईआर करवाया जा रहा है। वेरिफिकेशन के लिए आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है? ममता बनर्जी के प्रस्तावित मार्च पर भड़के युवराज सिंह। कहा, उन्होंने नफरत फैलाने के लिए सभी हदें पार की। घुसपैठियों को बचाने के लिए संविधान का उल्लंघन किया। बिहार के बाद मिशन बंगाल में जुटी बीजेपी। अमित शाह ने नेताओं को बंगाल की लड़ाई के लिए कार्यकर्ता मोड में रहने के लिए कहा कहीं भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। जेपी नड्डा के घर पर डिनर पार्टी में अमित शाह ने कहा, बिहार में दिखी पराक्रम की पराकाष्ठा। 1% योगदान भी बड़ा होता है, लेकिन कोई जीत का घमंड न पाले। अमित शाह ने बीजेपी नेताओं से कहा, आपकी जिम्मेदारी चुनाव लड़ाने की नहीं है, बल्कि जहां कम वहां हम की भूमिका में रहने की है। बिहार कांग्रेस से निष्कासित नेताओं ने पटना में किया विरोध प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावाडू का पुतला जलाया गया। कांग्रेस से निष्कासित नेता आदित्य पासवान का आरोप, चुनाव के दौरान पार्टी नेताओं ने टिकट बेचे। सीएम बदलने को लेकर मचे घमासान पर बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, हम इस पर मीडिया में बातचीत नहीं करेंगे।
कर्नाटक के सीएम विवाद पर कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, समय पर दवा दी जाएगी, पार्टी में कोई विवाद नहीं है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए कैंपेन जारी है। सीएम और डिप्टी सीएम ने दिया भरोसा, लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आईआईटी बॉम्बे का नाम आईआईटी मुंबई करने की अपील की। कहा, बॉम्बे का नामो निशान मिट जाना चाहिए। सीएम फडणवीस ने आईआईटी का नाम बदलने के लिए पीएम मोदी को खत लिखने का भरोसा दिया। कहा, हमारे लिए बॉम्बे नहीं मुंबई है। नैनीताल में सुबह की सैर पर स्थानीय लोगों से मिले सीएम धामी। एक लोकल टी स्टॉल पर चाय का लुत्फ लिया। अपने बीच सीएम को पाकर लोग खुश दिखाई दिए। दिल्ली में आज से खुल गए सभी स्कूल, ऑफिस में भी वर्क फ्रॉम होम खत्म हुआ। ग्रैब 3 की पाबंदियां हट गई हैं। दिल्ली एनसीआर में AQI आज भी खराब श्रेणी में। धौला कुआं से सुबह सुबह स्मॉग की तस्वीरें आई। इंडिया गेट पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 के पार। इलाके में बहुत खराब कैटेगरी में है प्रदूषण। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब कैटेगरी में प्रदूषण। AQI के साथ स्मॉग की मोटी परत दिखाई दी। दिल्ली में बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण को कम करने के उपाय जारी है। जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है। मुंबई में भी स्मॉग का दिख रहा है कहर। बांद्रा इलाके में सुबह सुबह धुंध छाई हुई। MP के रायसेन में 6 साल की मासूम से रेप करने पर पुलिस के हाथ अभी भी खाली। रेपिस्ट का वीडियो सामने आया। घटना के बाद आरोपी उसी इलाके में घूमता दिखा। आरोपी पहले वीडियो में ट्रक ड्राइवर को रास्ता बताता नजर आया। दूसरे वीडियो में सिगरेट खरीदता दिखाई दिया। वीडियो के आधार पर उसकी तलाश तेज कर दी गई है। MP के ग्वालियर में ज्वेलर्स पर फायरिंग के मामले में पुलिस को कामयाबी। हमले में शामिल सभी 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पंजाब के मोगा में अजीबोगरीब वारदात। घर के बाहर से कार सवार बकरी लेकर फरार। CCTV में बकरी चोरी की वारदात कैद हुई है। बकरी चोरी की शिकायत थाने में दर्ज हुई। पुलिस ने जानकारी दी कि गाड़ी के नंबर के आधार पर चोर को पकड़ लिया जाएगा। पंजाब के फाजिल्का में भीषण हादसा। सरकारी बस और कैंटर के टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हैं। अजमेर में 2 लोगों ने दुकान में घुसकर चाकू से हमला किया। हमले में दुकान का कर्मचारी घायल है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मोल भाव को लेकर दुकानदार से बहस हुई थी। कर्मचारी के रोकने पर दूसरे शख्स ने हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक बंद घर में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। मुंबई सीलिंग पर भयानक हादसा। डिवाइडर से टकराकर कार बनी आग का गोला। कार में मौजूद लोगों ने तत्काल बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। तमिलनाडु के थुथुकुडी में 3 दिन से हो रही बारिश के चलते हालात बिगड़े। शहर के कई इलाकों में जल भराव। यूपी के बाराबंकी में बड़ा हादसा होते होते बचा। ब्रिज से नीचे रेलवे ट्रैक पर गिरा डंपर। ट्रैक पर जा रही थी गरीब रथ एक्सप्रेस। सुरक्षा को लेकर करीब 1.5 घंटे तक खड़ी रही गरीब रथ। ट्रैक पर बिखरा डंपर का मलबा। कुछ घंटों के लिए ट्रेन का परिचालन बंद करना पड़ा। यूपी के जौनपुर में 12 से लौट रही सफारी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। कार में सवार 3 लोगों की मौत, 2 लोग जख्मी हैं। तेज रफ्तार होने की वजह से पुलिया के नीचे गिर गई गाड़ी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। राम मंदिर की सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी। अयोध्या में बनेगा NSG का परमानेंट कैंप। योगी सरकार ने जमीन दी। अयोध्या राम मंदिर के धर्म ध्वजा पर पाकिस्तान पहुंचा UN। भारत में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों की विरासत को खतरे का आरोप लगाया। धर्म ध्वजा पर पाकिस्तान ने आरोपों को भारत ने दिया करारा जवाब। कहा, जो देश गलत में है वो हमें उपदेश न दे, अपने मानवाधिकार के रिकॉर्ड पर ध्यान दे। वाराणसी पहुंचे एक्टर धनुष और कृति सनन गंगा आरती में शामिल हुए। धनुष बोले, 15 साल में बहुत बदल गई है काशी। वित्तीय साल 2026 में GDP ग्रोथ 6.6% रहने का अनुमान। IMF ने कहा, बाहरी चुनौतियों के बावजूद भारत की इकोनॉमी मजबूत, महंगाई भी कंट्रोल में रहेगी। अमेरिकी टेक कंपनी HP Inc करेगी छटनी। ग्लोबल लेवल पर 4000 से 6000 कर्मचारियों को निकाल सकती कंपनी। AI के बढ़ते इस्तेमाल के चलते कंपनी ने छटनी का ऐलान किया। अप्रैल 2026 से 7 दिन में अपडेट होगा क्रेडिट स्कोर। RBI ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की। गलत रिपोर्ट देने पर क्रेडिट कंपनियों पर लगेगा जुर्माना। एप्पल फिर बन सकता है दुनिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड। iPhone 17 सीरीज की तेज बिक्री से 14 साल बाद सैमसंग को पीछे छोड़ेगा। 2011 में एप्पल ने नंबर 1 की पोजीशन हासिल की थी। महिंद्रा BE6 फॉर्मूला E एडिशन लॉन्च हुआ। एक्स शोरूम कीमत 23,69,000 रुपए। फुल चार्ज होने पर 682 किलोमीटर चलेगी। 14 फरवरी से शुरू होगी गाड़ी की डिलीवरी। हीरो एक्सट्रीम 160R 4V कॉम्बैट एडिशन लॉन्च हुआ। बाइक की एक्स शोरूम कीमत 1,35,000 रुपए। क्रूज कंट्रोल फीचर वाली भारत में पहली 160cc की बाइक। iQOO 15 फ्लैगशिप स्मार्टफोन भारत में लॉन्च। शुरुआती कीमत 72,999 रुपए। 7000 mAh की बैटरी और 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। पोको F8 Pro F8 अल्ट्रा लॉन्च। 6500 mAh की बैटरी, 50 मेगापिक्सल का कैमरा। फोन की कीमत 51,000 से 71,000 रुपए तक हो सकती है। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मिली मेजबानी। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में
कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक के बाद अहमदाबाद होस्ट सिटी घोषित हुई। 15 साल बाद भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली है। 2010 में नई दिल्ली में हुआ था आयोजन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी पर बोले पीएम मोदी, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है। विमेंस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन के लिए मेगा ऑक्शन आज दिल्ली में दोपहर 3:30 बजे के बाद होगी नीलामी। WPL ऑक्शन में देश विदेश के 277 प्लेयर्स शामिल होंगे। 5 टीमों में 73 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली। गुवाहाटी में भारत को मिली टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी हार, 408 रन से जीता दक्षिण अफ्रीका। टीम इंडिया ने 2-0 से सीरीज गंवा दी। घर में तीसरी बार भारतीय टीम को सूपड़ा साफ हो गया। 25 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीती दक्षिण अफ्रीका। टेम्बा बावुमा ने हैंसी क्रोमिये की बराबरी की। गुवाहाटी टेस्ट में 549 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की दूसरी पारी 140 रनों पर सिमट गई। दूसरी पारी में जडेजा ने सबसे ज्यादा 54 रन बनाए। गुवाहाटी टेस्ट में मार्को यानसेन ने अर्धशतक लगाने के बाद 6 विकेट झटके। ऐसा करने वाले दक्षिण अफ्रीका के पहले खिलाड़ी बने। साउथ अफ्रीकी स्पिनर साइमन हार्बर को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। साइमन ने 2 मैच की सीरीज में 17 विकेट हासिल किए। गुवाहाटी टेस्ट में हार के बाद भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में 5वें नंबर पर खिसका। साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर बरकरार है। हार के बाद टीम इंडिया के चीफ कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया बयान। बोले, मेरे कोचिंग का भविष्य तय करेगा BCCI। भारतीय क्रिकेट महत्वपूर्ण है, मैं महत्वपूर्ण नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर बोले, मेरी कोचिंग में भारत ने इंग्लैंड को में दिए अच्छे नतीजे, चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जीता। भारत की मौजूदा टीम सीख रही है क्रिकेट। टीम इंडिया की हार पर बोले गंभीर, खिलाड़ियों से पहले हार की बड़ी जिम्मेदारी मेरी है। मेरा काम टीम को बनाने का है, मैं बहाने बनाने नहीं आया। युवा खिलाड़ियों को समय देना होगा, जल्द सीखेंगे क्रिकेट। ICC ने जारी की नई वनडे रैंकिंग। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने फिर बनाई टॉप पर जगह। दूसरे पायदान पर खिसके डैरेन मिशेल। T20 वर्ल्ड कप चैंपियन विमेंस ब्लाइंड टीम से मिले राहुल गांधी, खिलाड़ियों को जीत की मुबारकबाद दी। उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंडारोव चेस वर्ल्ड कप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। 19 साल की उम्र में रचा इतिहास, चीन के वेई यी को हराकर जीता खिताब। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप में मेजबान मलेशिया को 4-3 से हराया। भारत के लिए सेल्वम कार्ती, सुखजीत सिंह, अमित रोहिदास ने गोल दागे।